अमेरिका किसी का सगा तो नहीं था, लेकिन अब वह सबका रहा भी नहीं। ट्रंप ने कहा है कि लीगल माइग्रेशन के पक्ष में तो हैं, मगर अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने अवैध घुसपैठियों को पकड़ने और उनके देश भेजने के अलावा एक और आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। अभी तक अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को केवल इस आधार पर नागरिकता मिल जाती थी कि उनका जन्म अमेरिकी जमीन पर हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा। 20 फरवरी से यह नियम लागू हो जाएगा। इन फैसलों का अमेरिका में वैध रूप से रहने वाले भारतीयों पर भी असर पड़ सकता है और उन भारतीयों पर भी जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो लिखा है कि अमेरिका में इस वक्त बिना दस्तावेजों के करीब 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। इतने लोगों को अगर ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में लाद कर भारत भेजा, तब हमारी प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी। गए थे अमेरिका बसने, वापस गुजरात और आंध्र प्रदेश भेज दिए गए। शपथ के बाद के पहले ही भाषण में ट्रंप ने अपना इरादा साफ कर दिया कि टेक्सास और मेक्सिको की सीमा पर इमिग्रेशन बंद होगा और अब वहां सेना भेजी जा रही है। जो भी अमेरिका में घुसने की कोशिश करेगा उसका सामना मार्शल से होगा। ट्रंप ने दक्षिणी उत्तरी सीमा पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में मैक्सिको का नाम लिया, मगर अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले कई देशों के लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे हैं। इनमें भारत के नौजवान भी हैं। भारत के अलावा रूस, टर्की, ब्राजील, चीन, एल सल्वाडोर, क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पेरू, इक्वाडोर, हैती और रोमानिया के नागरिक भी इसी रास्ते से अमेरिका में घुसते हैं ताकि वहां कुछ काम मिल जाए और आगे चलकर अपना जीवन अच्छा बना सकें।